ओम शांति। 27 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों रोजाना के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहता है। यदि आपको लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना होता है तभी आप इसको खोल सकते हैं, क्योंकि वहां से लिंक को क्लिक करने से नहीं होगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। क्या करना है हमको? मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का जरिया बन जाएगा, सदा सुखी बन जाएंगे। मतलब आप इतनी कमाई कर सकते हो जो 21 जन्म सुखी रहो इसी पढ़ाई से। तो मेहनत आपको करनी है। मेहनत हर एक आत्मा ने स्वयं करनी है। बाबा उसकी जगह पर मेहनत करने वाला नहीं है। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझ लेना है कि मेहनत तो हर आत्मा को खुद ही करनी है। और ये कमाई किस चीज की होगी? इस पढ़ाई से कमाई किस चीज की होगी? कौन बताएंगे? इस पढ़ाई से क्या कमाई होगी? गुणों और शक्तियों की अवस्था। क्या करेंगे हम इन गुण और शक्तियों का? भाई जी यूज करेंगे और सतयुग में जाएंगे। सतयुग में जाने को कोई फायदा है? वहां सब सुखी होते हैं, वहां दुख है ही नहीं। वहां सब सुखी होते हैं। हर एक आत्मा के कर्म ऐसे होते हैं जो सबको सुख मिले, कोई भी दुख की फीलिंग में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं दुख की फीलिंग में? सारे सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति में होते हैं, देवी देवता होते हैं। आत्मिक स्थिति में होते हैं, देवी देवता होते हैं। इस ज्ञान के कारण ऐसा क्या हो जाता है कि सारे सुखी हो जाते हैं? हमें कर्मों का गति और ड्रामा का राज मालूम पड़ जाता है। ये हमें जानने से कोई फायदा भी होता है? मुझे फायदा नहीं मिल रहा। करेक्टर सुधर जाता है हमारा। करेक्टर देवी देवता होता है। ये है मेन बात कि हमारा चरित्र सुधर जाता है।
बाबा के ज्ञान के आधार पर जितनी भी सारी बातें पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ बाबा हमें सुना रहे हैं, रोजाना हमारा सिर खा रहे हैं। वो इसलिए खा रहे हैं ताकि हमारा कैरेक्टर सुधर जाए, जिसके लिए आज सारी दुनिया रो रही है कि करैक्टर का बेड़ा गर्क हो गया, चरित्र का बेड़ा गर्क हो गया। जितने भी कोर्ट में केस हैं, सारे चरित्र के बेड़ा गर्क के कारण है। सारे दुखी हैं तो चरित्र का बेड़ा गर्क के कारण है। वैल्यू खत्म हो गए, मॉरल वैल्यू का सत्यानाश हो गया है। बाबा आकर फिर से हमें वैल्यू बेस्ड सोसाइटी का अधिकारी बनाते। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। देवता का मतलब क्या है? दिव्य गुणों से संपन्न। हम देवता बन जाते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न बन जाते हैं। उसके लिए परमपिता परमात्मा आकर रोज पढ़ा रहे, और ये कर्म केवल इसी समय करते हैं। यही कमाई है। 1 रुपया और नहीं देता कोई। पैसा स्थूल धन की कमाई नहीं होती है। वैल्यू शब्द देखिए ना, वैल्यू, कीमत। हमें वो नैतिक मूल्य मिल जाते हैं। वो नैतिक मूल्य, मूल्य मीन्स कीमत, कमाई। पैसों की कमाई नहीं होती। ये एक ऐसी पढ़ाई है जो आत्मा की कमाई है। देह की कमाई नहीं है। संसार की कोई भी चीज हमें मिलने वाली नहीं है, परंतु चरित्र, मॉरल वैल्यू, आत्मा की मॉरल वैल्यू शब्द ही कमाई से है, कीमत से। मॉरल कितना ऊंचा है, उनकी मॉरल वैल्यू है। उन मॉरल वैल्यूज के आधार से सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा आकर वंडरफुल कमाई कराते हैं। ऐसा कोई दुनिया में और सिखा भी नहीं सकता। प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? पहले कौन बताएगा अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? भाई जी, इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों से परे का सुख, अपने कर्म और सूक्ष्म शक्तियों का मालिक होना, उनको अपने अनुसार चलाना, बाबा की श्रीमत पे। तो सुख कौन लेगा? आत्मा। सुख आत्मा लेगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ये देह के द्वारा नहीं मिलेगा। ये सुख देह के द्वारा नहीं मिलेगा। इंद्रियों का संबंध देह के साथ है। और ये भाई किससे? जी, हाँ जी, भाई जी फिर से बोलिए ना। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, जो इंद्रियों से ना लिया जा सके, ऐसा सुख। और ये सुख आत्मा लेती है, देह नहीं। देह का उसके साथ कोई मतलब ही नहीं। और इस अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि ये सुख आत्मा लेती है और आत्मा शाश्वत है। और ये सुख बाबा कहते, दुनिया वाले गाते भी हैं कि पूछते पूछना हो
तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ किसे कहते हैं? शिव बाबा की क्यों? बाप है हमारा। वल्लभ माना बाप, वो हमारा बाप है, परंतु वो हमारा बाप क्यों है, कैसे है? क्योंकि वो हम आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के चरित्र बनाने की विधि सिखाते हैं, हमें चरित्रवान बनाते हैं, इसलिए उसे बाप कहा गया है। वो हमारा बाप है। उससे, उस गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो गोप गोपियां कौन है? आत्मा हम आत्माएं, जिन्होंने उस अतीन्द्रिय सुख को पाया। सारी दुनिया इस अतीन्द्रिय सुख को नहीं पा सकती। जिन्होंने इस अति इंद्रिय सुख को पाया, उन्हीं से ही पूछा जाए ना। ये तुम बच्चों के, क्योंकि ये हम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख है। और इसका गायन क्यों है? क्योंकि ये सुख वंडरफुल सुख। भाई जी, पर देह इंद्रियों के मतलब जब आत्मा देहों में नहीं रहती है तब तो ये सुख भोग नहीं पाएंगे। परंतु हम देह में रहते हुए देह से नहीं लेना है सुख। ये सुख हम आंख नाक कान, क्योंकि हमारे योग के अंदर भी यही बात विशेष है ना। यदि हमारे देह का प्रयोग हो रहा है तो वो परमात्मा के साथ योग नहीं है, अभी योग नहीं लगा है। यदि हमारे आंखों का प्रयोग हो रहा है, हमारे कान का प्रयोग हो रहा है, हमारे मुख का प्रयोग हो रहा है, शरीर का प्रयोग हो रहा है, शरीर के द्वारा हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो योग नहीं, कनेक्शन ही नहीं है। इस कनेक्शन को, परमात्मा के साथ योग को अनुभव करना है इन शरीर के अंगों से अलग होकर। अपने आप को विदेही समझो। बाबा ने अभी हमने देखा, विदेही समझो, आत्मा समझो, मीन्स मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ये मेरे साधन हैं जिनके द्वारा मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये मेरे साधन हैं, परंतु मैं आत्मा, मुझे ही परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है। उसके लिए मुझे आत्मा की जरूरत नहीं, मुझे किसी चित्र को देखने की जरूरत नहीं, मुझे कोई गीत कमेंट्री सुनने की जरूरत नहीं, मुझसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मुझे शरीर से अलग होकर परमात्मा से संबंध जोड़ना है, परमात्मा से ज्ञान को समझना है, अपने जीवन में उन बातों को धारण करना है। मुझ आत्मा में धारणा होती है, संस्कार मुझ आत्मा के बन रहे हैं। मैं बुद्धि बैठकर फैसला कर रही हूं, मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार फैसला कर रही हूं। मैंने ही संस्कार बनाने हैं, मैंने ही मन को अपने अनुसार चला, क्योंकि मन वही करेगा जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे नियम हैं, जो मेरे कानून। मैंने एक भी बात अपनी मन मत के अनुसार नहीं करनी। मुझे बाबा की श्रीमत से ही सारे काम करने हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी है। इसलिए इसको हमें आत्मा समझ कर लिया जाने वाला सुख है, अति इंद्रिय सुख है, इंद्रियों से नहीं। हम कोई चीज देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है, तो वो आंखों के द्वारा हम इस नश्वर दुनिया को देख रहे हैं, और वो सुख तब तक है जब तक वो सीन मेरे सामने रहेगा। जैसे ही वो सीन गया, वो सुख भी गया। हमने गाड़ी ले ली, बस खुशी हो गई, परंतु थोड़े समय बाद खुशी खत्म।
फिर हमने दूसरी गाड़ी ली, खुशी हो गई, और बढ़िया गाड़ी ली, और बढ़िया गाड़ी ली। जब ली तो खुशी हुई, उसके बाद खुशी गायब। और तो ये खुशी हमारी परमानेंट रहे तो हमारे पास क्या होगा कि हम आत्मा परमात्म ज्ञान को, परमात्म डायरेक्शन को मंथन करते चले। मंथन करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे पास क्या क्या पड़ा है, क्या क्या सामान है, फिर क्या चाहिए, कैसे मिलेगा। ये सारी बातें ऑटोमेटिक हमारे सामने आती जाएंगी। तो अतीन्द्रिय सुख समझ में आ गया होगा, क्लियर है या डाउट है तो पूछो। जी, अतीन्द्रिय सुख ज्ञान से आधारित है। जब हम मंथन करेंगे उससे अतीन्द्रिय सुख का प्राप्ति होगा। जब आप ज्ञान को अपने जीवन में स्वरूप में लाएंगे, जब आप व्यवहार कुशल बनेंगे, जब दूसरों को सुख देंगे और वो सुख की अनुभूति होगी। एक है सिर्फ प्राप्त किया, वो हमें उसी टाइम खुशी मिली, हमें ज्ञान मिला, हमें समझ मिली, अच्छा ऐसा करने से तो मजा आ जाएगा, सबको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिली, परंतु करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी ना खुशी। हमें जो बाबा ने करने के लिए क्या, हमें पहली खुशी मिली कि हमें एक अच्छी विधि मिली है। अब हमने उस विधि को प्रैक्टिकल करेंगे तो खुशी बढ़ेगी। हमने आज प्रैक्टिकल किया, हमने अनेक आत्माओं को बाबा का मैसेज दिया, बाबा का संदेश दिया, उनको खुशी मिली। अब कल कैसे मिलेगी खुशी? और को देंगे तो खुशी मिलेगी, रोज आना बांटेंगे तो खुशी मिलेगी। अच्छा, 24 घंटे में से 1 घंटा हमने सेवा की, बाकी 23 घंटे तो खुशी नहीं मिली ना। मुसीबत तो यह है कि हम ऐसे गलत स्कूल में पढ़ गए हैं, ऐसे गलत गलत तरीके ढूंढ के लाता है। कहता है 24 घंटे आपको खुशी चाहिए, 24 घंटे सेवा कर। क्या करें अब बताओ। और उसका तो शरीर है नहीं, हमारा तो शरीर है, हमारा तो बिल्कुल ध्यान नहीं करता। तो हमें भी शरीर होते हुए शरीर से अलग होना पड़ेगा। जो अलग होगा वही इस सुख को अनुभव करेगा, जो अलग नहीं होगा वो इस सुख को अनुभव नहीं कर सकता। तब तक रबड़ चढ़ा हुआ है, बिजली का करंट नहीं आ सकता। रबड़ उतरेगा तब जब मैं अपने को आत्मा समझूं। क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो, तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर खड़े हो, बेहद में खड़े हो, संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, क्या जानते हैं? अब भी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है, तुम्हारा ही गाया हुआ है। क्योंकि अति इंद्रिय सुख और कोई पा ही नहीं सकते। जो आत्मा समझेंगे नहीं, आत्म ज्ञान लेंगे नहीं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कैसे करेंगे? जो अपने आप को समझेंगे ही देह, वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कैसे करेंगे? अति इंद्रिय सुख का अनुभव लेने के लिए हमें इन इंद्रियों से परे होना पड़ेगा।
इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है। लाइन समझ में आई है? हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। स्कूल भी कहो कि पुराना है, स्कूल भी ये नहीं कहना कि नया है हमारा। कल्प में एक ही बार खुलता है, उस कल्प के लिए तो नया है, परंतु वैसे पुराना स्कूल है। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा, स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक है। कोई को भी घाटा नहीं, कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, ये भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है, हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहां भी घूमो फिरो, जाओ आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको हुलास आएगा। ऐसा ऐसा निश्चय रखने से तुमको हुलास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानोवाच ये तो गीता है। गीता का भी युग है ना, गीता का भी युग है ना, सिर्फ भूल गए। ये है 5वां युग। ये संगम युग, संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वे भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है।
टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है, जिसको पार करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वो है विष की चैनल। कभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो, ये बेहद की बात है। दुनिया में इन बातों को कुछ भी पता नहीं, इन बातों का दुनिया में कुछ भी पता नहीं। नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वे क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। आओ तो हम तुम्हें परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी समझाएं, तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का भी कौन है, बाप है। ये तो फिर बापों का भी बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके, क्योंकि तुम्हें बाप ने ये परिचय दिया है, तो तुम ये परिचय औरों को समझा सकते हो। बाकी दुनिया में किसी को भी पता नहीं, कोई भी बाप को जान नहीं सकता। तुम भी संगम पर ही जानते हो। पूरे कल्प में मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र, मनुष्य मात्र, चाहे वो देवता हो चाहे वो शूद्र हो, कोई भी नहीं जानता। सिर्फ तुम इस समय संगम युग पर जानते हो, फिर तुम्हारे द्वारा सब जानते हैं। हमारी कितनी वैल्यू कर दी बाबा ने। पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते दुनिया में। चाहे कोई पुण्य आत्मा हो तो चाहे कोई पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते परमात्मा कैसे आकर हमें पढ़ा रहे। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तुम बच्चों की कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए आपको भाई। क्या उतनी खुशी है? अपने आप से पूछे। है भाई जी। तभी तो गायन है, क्योंकि आपको इतनी खुशी है तभी गायन है कि अति इंद्रिय सुख कुछ ना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, बाकी किसी से नहीं, और कोई बता ही नहीं सकते। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। वो हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। सतगुरु है तो भी सुप्रीम। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं, सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं।
तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं ना, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण राज्य, और रावण राज्य, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके, सदैव एक राम का राज्य तो हो ना सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? राम का राज्य और श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और कोई ये बात समझा भी नहीं सकता। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था। कितनी महिमा थी भारत की? जब भारत सचखंड था तो भारत की कितनी महिमा थी? सचखंड बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है? कैसे पता लगे कि हमारा बाप के साथ प्यार है? कैसे पता लग सकता है? बाबा का कहना नहीं, बाबा का कहना मानकर। जितना हम बाबा का कहना मानेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि हमें बाबा से प्यार है। और बाबा से प्यार है, कहना मान रहे हैं, तो हमें याद रहेगा कि एम ऑब्जेक्ट हमारा बुद्धि में रहेगा कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, चरित्रवान बनना। ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमें नशा होना चाहिए। और इस पढ़ाई का नशा हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पढ़ाई का नशा है? कैसे पता लगेगा कि हमें पढ़ाई का नशा है? मुरली मिस नहीं करेंगे। मुरली मिस नहीं करेंगे। यह है हमारा पहला आधार कि मुरली से ही हमारा पता लगता है कि पढ़ाई में हमें खुशी है। परंतु उसके साथ और क्या होना चाहिए? मुरली में अटेंशन रहेगा। लक्ष्य को भी तो ध्यान दो ना। भाई जी, बाबा की हाँ जी, मुरली को जीवन में धारण करने का अटेंशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने लक्ष्मी नारायण बनना है, देवी देवता बनना है। हमें देवी देवता बनना है। देवी देवता बनना माना हमने अपना करैक्टर, अपना चरित्र, करैक्टर का भी ख्याल रखना है। क्योंकि यदि हमारा करैक्टर का ख्याल होगा तभी तो हम करेंगे। मुझे डॉक्टर बनना है तभी तो मैं पढ़ूंगा, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे देवता बनना है। लक्ष्य को भी ध्यान में रखो तो लक्षण बनेंगे। इसलिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया, करैक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है
जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना, क्योंकि मुरली मिस हम तभी नहीं करेंगे जब हमें पता हो कि इस मुरली को पढ़ने से, बाबा से पढ़ने से हमारा कैरेक्टर ऊंच होगा, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। हमारा बाप पढ़ाने वाला है, हम एक भी दिन क्लास मिस नहीं कर सकते। टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। ये बड़ी सख्ती बात आती है। बाकी ड्रामा अनुसार हम सब ने आना है भाई। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। शिव बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, वो मुरली सुनाए और हम लेट आए, कितनी वंडरफुल। हमें वैल्यू नहीं है पढ़ाई की। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनको धर्म कहा, कब स्थापन हुआ? इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परम आत्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं। हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ जानते हो। हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वही निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्मा सभी हो शालिग्राम। मैं हूं परम पिता परम माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। परमात्मा से ऊपर कोई और का नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उस परम आत्मा का नाम क्या है? शिव। तुम भी ऐसे ही आत्मा, तुम भी ऐसे ही हो। तुम भी ऐसे ही आत्मा, जैसे वो परम आत्मा है ऐसे हो तुम भी पर आत्मा। परंतु तुम सब शालिग्राम हो। तुम सब कौन हो? शालिग्राम। शिव के मंदिर में जाते हो
वहां भी शालिग्राम रखा है। वहां भी क्या रखा है? शालिग्राम रखा है। शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। शिव की पूजा होती है और उसके साथ साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है और शिव बाबा की सिर्फ आत्मा की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है और हमारी शरीर की भी पूजा होती है, आत्मा की भी पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है। शिव बाबा कहते मेरी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर है ही नहीं ना। तुम तो इतना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते हैं। तुम कितने ऊंच थे, तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आर्फन बन गए हो। अब क्या बन गए हो? कितना आर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या होगा? स्वर्ग में क्या होगा? ये सिवाय तुम्हारे कोई और की बुद्धि में नहीं है। ये सिवाय तुम्हारे और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत भाई जी, हाँ जी, सबकी हड्डियां नर्म होते जाती है मतलब? ये क्या गलत मलत लाइनें पढ़ लेते हो। कौन बताएगा सबकी हड्डियां नरम हो जाती हैं? ध्यान से सुनते नहीं। हड्डियां नरम होने का क्या मतलब होता है भाई? कमजोर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे? शरीर भूल जाएगा, आत्मा याद रखते जाएगा। हड्डी नरम होना माना शरीर भूल जाएगा। ठीक है, बुद्धि लगाना भाई जी, हाँ जी, श्रीमत की तरफ क्या बताया? बुद्धि को लगाना, बुद्धि को लगाना। बुद्धि को लगाना जी भाई। बाबा ने कहा हड्डियां नरम होती जाती हैं। मजबूत होना। मजबूत होते जाते। भाई जी, हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। हड्डियां नरम हो जाएंगी, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। अकड़ना मुर्दे की निशानी है। कुछ समझ में आता है क्यों कहा जाता है? हाँ, वो मायावी दुनिया से मरते जाएंगे। अहंकार खत्म हो जाएगा भाई जी हमारे अंदर, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो। अहंकार खत्म हो जाएगा। हड्डियां नरम होना माना अकड़ना खत्म।
हड्डियां ढीली होने का मतलब है हम सबके साथ मिलकर चलने वाले बनते जाएंगे, क्योंकि अकड़ना मुर्दे का काम है, हम मुर्दा नहीं है, हम तो चैतन्य आत्मा है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, यदि आपने उसके शरीर को ऐसे छोड़ दिया, आपने देखा होगा कि उसके शरीर को बांध दिया जाता है। हमने देखा है शमशान के अंदर, क्योंकि हमारा शमशान में जाने का अवसर रहा, यदि किसी की डेथ हो गई और वो जैसे पड़ा रहा, फिर आप उसे सीधा नहीं कर सकते, उसको वैसे ही लाया जाता है जैसे उसकी टांग उठी हुई थी, हाथ उठा हुआ था, जो भी जहां था, जैसे पड़ा था वो वैसे काफी, क्योंकि आत्मा निकलने के बाद तो वो हिलना नहीं था और वो ऐसा अकड़ जाता है, अब उसे कोई सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर डेथ हमारी जो क्या बोलते हैं, शरीर के अंदर बहुत जल्दी से डेड सेल बढ़ना शुरू कर देते हैं, ये हड्डियां बढ़ना शुरू कर देती हैं और हड्डियां जाम हो जाती हैं मरने के बाद। और इसलिए हमने देखा कि इसको सीधा क्यों नहीं, कोई नहीं कर सकता उसको सीधा, तोड़ सकता है उसको, परंतु उसे ढीला नहीं कर सकता, मतलब सीधा नहीं कर सकता। टांग खड़ी है तो खड़ी रहेगी, हाथ इधर है तो इधर रहेगा, मुंह जहां अकड़ गया है अब उसके मुंह को बंद भी नहीं कर सकते, मतलब इतना, मतलब जो है ना वो अकड़ जाता है शरीर बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो इसलिए हमने अपना मंदिर कौन सा है, दिल्ली के अंदर एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तो उस मंदिर का जो गुरु था उसकी डेथ हुई, तो हम उसको देख रहे, क्योंकि उस टाइम भक्ति मार्ग में थे हम, तो भक्ति के अनुसार हम वहाँ गए थे मंदिर में, तो वहाँ देखा हमने कि डेथ के टाइम पर, तो उसको क्या किया कि तुरंत उसी समय, जैसे ही उसकी डेथ हुई, उसको उसी समय एकदम समाधि मुद्रा में बिठा दिया, उसकी आलथी पालथी लगा दी, उसको बिठा दिया, फिर वो शरीर वहीं के वहीं अकड़ गया। फिर कितने, मतलब पूरा दिन 2 दिन तक जैसे जो लोग देखने आते रहे, वो उनको उसी समाधि की अवस्था में देखा और उसी समाधि की अवस्था में फिर उसका अंतिम संस्कार भी किया, क्योंकि फिर उसको आप लिटा नहीं सकते हो, फिर वो समाधि की अवस्था में ही बैठेगा और समाधि की अवस्था में ही उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तो भाई जी, अब क्या बोला, डेड सेल बढ़ जाता है? डेड सेल बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना, हमारे बाल बड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे जिसको दाढ़ी, मान लो उसने बिल्कुल आज ही शेविंग की थी, अभी शेविंग की थी, और यदि आपने उसकी बॉडी को रख दिया तो उसकी दाढ़ी बढ़ जाएगी। ये डेड सेल्स जो है ना, ये बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी डेड हो गई है ना, डेड सेल बढ़ना शुरू करते हैं, डेड सेल ही सड़ना शुरू करते हैं, फिर बदबू आना जिसको कहते हैं, तो डेड सेल्स बढ़ते हैं, क्योंकि डेड हो गए हैं सारे सारे, तो उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। आत्मा निकली है ना, शरीर तो अभी तक गर्म है, शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसलिए ढीला होने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, देह का अभिमान, वो खत्म हो जाता है। हम आत्माएं शुद्ध अभिमान में आने के कारण सबके साथ व्यवहार कुशल बन जाते हैं। हमारे लिए मौत अच्छा, मतलब किसी में जैसे अहंकार होता है तो बोलते हैं बहुत अकड़ है इसमें, वो चीज हो गई। बिल्कुल हड्डियां ढीली होने का मतलब समझना है कि हम व्यवहार कुशल हो जाते हैं, कहीं हमें झुकना भी पड़ता है, कहीं हमें किसी की बात को मानना भी पड़ता है, ये नहीं कि बस मैं ऐसा नहीं चलता। तो जब मतलब जितना ज्ञान आता जाता है, जितने दिव्य गुण आते जाते हैं, उतना हम नर्म होते जाते हैं, झुकते जाते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि हम किसी गलती के आगे झुक जाए, परंतु जो जायज लगता है वो तो हमें होना है ना, जिसको कहते हैं हड्डियां ढीली होती जाती है।
हड्डियां नर्म हो जाती हैं। देखो इसको फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपको। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे कि हमारे पास म्यूजियम खोलो, सेंटर खोलो, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती हैं, क्योंकि उनको पहले अहंकार होता है कि हम नहीं जाते ब्रह्मा कुमारी में, परंतु आते हैं 7 डेज कोर्स करते हैं, फिर उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते हो। पहले तो तुम अपनी हड्डियां नर्म करते हो, फिर तुम सारी दुनिया की हड्डियां क्या करते हो, नर्म करते हो। तुम्हारे योग में बहुत ताकत, ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि उस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं को का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनको वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज, वे झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सके। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव आत्मा पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती, वंडर है ना, उनको भी कुदरत कहेंगे। इनको भी क्या कहेंगे, कुदरत। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, ये भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होती है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डैल, डैल क्या बोला होता है, वो मेल मोड को डेल कहते हैं। मोर और डैल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। मतलब मोर के जो आंसू हैं, अब आंसू से गर्भ धारण नहीं होता, परंतु उस समय होता है जब वो मोर बहुत डांस करता है। तो आजकल तो विकारी हो गए ना, उनको खुशी ही नहीं मिलती है। उमंग उत्साह, मतलब जब ओज बढ़ता है तो उड़ता है शरीर और डांस करता है, और जब वो ओज वहां से टपकता है, वो ओज जब मोरनी लेती है, तब जो है गर्भ धारण होता है। और तो आजकल तो विकार से ही मोर भी बच्चे पैदा करते हैं। तो सतयुग में हम आत्माएं, मतलब आंखों से ओज को भी नीचे टपकने, लिक्विड में भी नहीं आना। मतलब जब वो लिक्विड से भी जो हाई प्रोफाइल होता है, वो होता है वाष्प के रूप में, तरंग के रूप में, संकल्प के रूप में। जैसे हम सुनते हैं कि पहले महात्मा लोग जो होते थे, तपस्वी लोग जो होते थे, क्योंकि उन्होंने पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया हुआ होता है, विकार में कभी गए नहीं, तो उनके संकल्प में भी ये ताकत होती है। वो किसी को संकल्प कर दें पुत्रवान भाव, तो वो पुत्रवान होगी।
भाई जी, जो आंखों से जो आंसू आता है उस पानी में भी शक्ति होता है। देखिए, जो आजकल के आंसू है ना उनमें नहीं होती। आजकल के आंसू में कोई शक्ति नहीं है, ठीक है नहीं। वो तो हमारे आंसू आते हैं आंखों को साफ करने के लिए, ठीक है कि नहीं, दुख की अभिव्यक्ति करने के लिए। परंतु ओज की अभिव्यक्ति उस अपनी अपनी अवस्था होती है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक आंसू खुशी के होते हैं, एक आंसू दुख के होते हैं, एक आंसू आंख में कुछ चला गया है वो होते हैं। परंतु जो ओज होता है वो जब शरीर के अंदर पवित्रता की बहुत अच्छी धारणा होती है, मतलब संकल्प में भी अपवित्र संकल्प नहीं होते, तो ये ओज हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो ओज उस अवस्था में पहुंचता है जब वो केवल आंखों की दृष्टि से दूसरे की आंखों की दृष्टि में आंखों में समा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ दृष्टि का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा सेंटर्स पर कुछ भी लेना देना हो तो पहले रूहानी दृष्टि से देखना है। ये संस्कार भी इसलिए बनाया गया, ठीक है नहीं। तो जब वो ओज बढ़ जाता है, भर जाता है, तो पहले वो लिक्विड फॉर्म होता है, फिर वहां से भी स्टीम होकर के अपने आप में बहुत ही प्योरीफाई होकर के आएगा। इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं समझा सकता, जो और कोई नहीं समझा सकता। जानते ही नहीं, समझाए क्या? बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप को क्या पार्ट है? ऊंचते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चों को देखो कैसे भागते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे। अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, बल गीत गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो छी छी दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर पूछ मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। इस विकारी छी दुनिया से तो नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करना। दुनिया में जो निराश हो चुके हैं कहते हमारी किस्मत खराब है, हमारा तो भाग्य बिगड़ गया, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। परंतु ऐसी आत्माओं को ऐसी ऐसी बातें सुनाओ जिसको उम्मीद ही ना, होपलेस कि मैं कुछ बन पाऊंगा, उसको भी जो है ना आप क्या बना दें, उसमें भी होप पैदा करें। सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भाव, जिसके अंदर ये होप आज जागृत हो जाएगी कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो कभी भी निराशा में नहीं जाएंगे। तो सच्चे बच्चे त्रिकालदर्शीवान हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याण रूप स्वरूप से मतलब किसी की कमजोरियां हैं, कमजोरी रूपी कांटे हैं, अब आप ऐसा कल्याणकारी स्वरूप बनाओ जो वो भी उनके भी कांटे समाप्त हो जाए, वो भी कांटे के को फूल बना देना है। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा का दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। वो कहते हैं हम नहीं सुधर सकते, उनकी जो कमी है उसको दूर करना। दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का जो वरदान है वो प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। जब भी परीक्षा होती है तभी परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तो प्रत्यक्षता होगी, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी कि हमने क्या प्रतिज्ञा की हुई है। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है। जब चाहो उस समय, और अभ्यास होगा तो जब चाहो तो उसी समय पेपर में, अचानक के पेपर में विदेही ही हो जाएंगे ना, उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन
सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। जो विदेही बन के रहेंगे, आज शरीर से अलग बन के रहेंगे, वो बेहद में रहते हैं, वो तुरंत कहीं भी इसमें तुरंत प्रवेश कर सकते। ये अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI करें या टेलीग्राम करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।